हम जनता ने अरविंद केजरीवाल को चुना है, मोदी को तो नहीं चुना हमने। मोदी को तो उखाड़ के फेंक दिया हमने। अरविंद केजरीवाल को वोट दिया है तो वो चलाएंगे ना सर? नहीं चला, मोदी को उखाड़ कभी नहीं चलाएगा। अस्पताल चेंज कर दिए, सतेंद्र जैन ने, उसको अंदर डालो। अडानी के खिलाफ कौन बोल रहा है? संजय सिंह, उसको जेल में डालो। बेसिक मुद्दा ये है, जो बीजेपी के खिलाफ बोलेगा, अगर तीनों मंत्री भाजपा ज्वाइन कर लेना, मंत्रिमंडल मिलेगा, वो भी केंद्र में, और एक को तो भारत रत्न मिलेगा। फिर आप साथ में जवाब पार्टी वालों की यही आदत है कि जब उनकी पोल खुली लगती है तो सुन नहीं पाते हैं। अरे केजरीवाल रहो चाहे कोई रहो, उससे क्या है? सीएम तो केवल नाम के रह गया अरविंद केजरीवाल में। आप अरे वो खुद कह रहा है कि जेल से सत्ता चलाएंगे। मैं यहाँ का नहीं हूँ। एलियन मैं रिसर्च करने आया, सबसे बड़ा झूठ कौन बोलता है? कोई नहीं बोलता। इंडिया जाओ, हमें बड़े बड़े झूठे बैठे हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। मैं हूं आपके साथ रागिब। इस वक्त जो आप मेरे साथ लोग देख रहे हैं, ये सब लोक सेना हिंद पार्टी की तरफ से हैं और इनके ठीक है, आप नहीं है पर आपसे कुछ सवाल पूछेंगे जी। आम आदमी पार्टी से हैं आप, तो ये तो आरोप लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी के ऊपर। ये तो क्या है कि सत्ता सेकने के लिए कुछ लोगों को मौका मिल गया है। ये अभियान बेसिकली अरविंद केजरीवाल का है। आप दिल्ली में किसी से भी पूछ लिए, आप दिल्ली में जाइए, यहाँ का छोड़ दीजिए, ये हिंदू मुसलमान का इलाका है, यहाँ को छोड़ दीजिए, अब दिल्ली में जाइए और घुसिए। अब दिल्ली में कौन सी दिल्ली? पुरानी दिल्ली? कहीं भी दिल्ली में चले जाइए, हिंदू मुसलमान का इलाका यहाँ होता है ना। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बाकायदा, मेरे पे वीडियो कुछ ऐसी आप देखोगे तो चौंक जाओगे। ऐसा है, हमने मैंडेट दिया अरविंद केजरीवाल को, 2 करोड़ रोजगार, 2 करोड़ लोगों को ने मैंडेट दिया अरविंद केजरीवाल को, सीएम चुना अरविंद केजरीवाल को। जब मनीष सिसोदिया की जांच हो रही है, एक फूटी कौड़ी नहीं मिलती है, संजय सिंह के पास एक फूटी कौड़ी नहीं मिलती। अगर ईडी सीबीआई मेरे को दे दी जाए ना, बगैर सबूत के, बगैर आधार के, अमित शाह और नरेंद्र मोदी को भी साल भर के लिए जेल में डाल सकता हूँ मैं। सीबीआई और ईडी की इतनी पावर होती है, ठीक है। ये तो अब बात करने के लिए आ गए, उनको कुछ पैसे वैसे मिले होंगे, तो आप जो चले जाओ, ये प्रचार करिए, अरविंद केजरीवाल की बुराई करिए। अरविंद केजरीवाल अगर ऐसा नेता है, अगर उसकी बुराई करोगे ना, एक बुराई नहीं मिलोगी, अच्छाई करोगे 50 से अच्छाई गिनवा दूंगा मैं। वो एक एडीआर की रिपोर्ट है, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, उसमें कहा गया है कि 53 एमएलए जो आम आदमी पार्टी के, वो सीरियस क्रिमिनल केसेस में इंडल्ज है। आपको नाम नहीं ले, पहले अच्छा ठीक है, आपने बोला, अब इनको बोलने 53 एमएलए जो क्रिमिनल केसेस में इंडल्ज है, जिसमें से 3 मंत्री, ठीक है, स्वास्थ्य मंत्री पहले जा चुके, 1 साल से ये जेल में। अगर 3 मंत्री, जिसमें उप मुख्यमंत्री भी जेल में है, तो मुझे ये बताइए कि अगर ये तो क्रांति वाले नेता थे ना, तो क्रांति मचाई नहीं इन्होंने। ये घर में बैठ कर चुप क्यों बैठे? ये जेल में अगर इनके नेता जा रहे हैं, अगर क्रिमिनल केसेस लग रहे हैं, तो आप चुप क्यों बैठे? ये चुप नहीं बैठने वाले हैं, ये तो क्रांति वाले नेता थे। तो फिर कैसे? ये आरोप में कुछ ना कुछ तो काला है, आप समझ रहे हैं? तभी जाकर तो ये सब ये घर में बैठे चुपचाप। इसका क्या आप आम आदमी पार्टी वाले इसका क्या कहना चाहते हैं? इस पर क्या बोलिएगा? देखिए, ऐसा है, 53 एमएलए पे केसेस थे। ये बात है 2019 की, पहले 2020 का जब विधानसभा चुनाव हुआ था उससे पहले की। करीबन 43 केसों में बरी हो गए, सब कुछ क्लीन चिट मिल गया। कुछ एमएलएसओ पे केस चल रहे थे, लेकिन वो भी खत्म हो गए। दिल्ली पुलिस अमित शाह के अंडर आती है, जो मर्जी आए वो करेंगे, किसी को भी उठा सकते हैं, ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में है नहीं। जो मूल व्यवस्था है दिल्ली के आम आदमी को मिल रही है, पानी मिल रहा है फ्री, बिजली मिल रही है फ्री, बस यात्रा मिल रही है फ्री, एजुकेशन मॉडल इतना अच्छा कर दिया है जिसकी कोई लिबू नहीं है। आप बताइए क्या नहीं करा दिल्ली में? अब भाई साहब ने बोला हेल्थ मिनिस्टर को, देखिए एक बात बताइए, बीजेपी काम के दम पर अरविंद केजरीवाल को हराना नामुमकिन है। ये बात फैक्ट है, रियल है। क्यों? अब केवल अच्छा स्कूल बना दिए मनीष सिसोदिया ने, तो उसको अंदर डालो। अस्पताल चेंज कर दिए सतेंद्र जैन ने, उसको अंदर डालो। अडानी के खिलाफ कौन बोल रहा है? संजय सिंह, उसको जेल में डालो। बेसिक मुद्दा ये है, जो बीजेपी के खिलाफ बोलेगा, अगर तीनों मंत्री भाजपा ज्वाइन कर लेना, मंत्रिमंडल मिलेगा, वो भी केंद्र में, और एक को तो भारत रत्न मिलेगा। धुआं तभी उठता है जब कहीं आग लगी हो। तो जो सर कह रहे हैं कि कोई सारी जांच खराब है, ऐसे ही जेल में डाल दिया है, एक बार ईडी की जांच पूरी हो जाने दीजिए, उसके बाद बात करेंगे कि मनीष सिसोदिया गुनहगार हैं कि नहीं, संजय सिंह है कि नहीं। 1 मिनट बात कर लेने दीजिए। अच्छा ठीक है, आपने इतना बोला, हमने सुना। अरे इनको फिर आप साथ में जवाब। पार्टी वालों की यही आदत है कि जब उनकी पोल खुली लगती है तो सुन नहीं पाते हैं। आपने कहा 2 करोड़ रोजगार दिए हैं, वो नंबर तो कहाँ से आया, वो थोड़ा आप 20 स्टैटिस्टिक बता ही देना। बात करते हैं कि आम आदमी पार्टी किस मुद्दे को लेकर सरकार में आई थी। तो आज 10वीं बरसी पे याद दिलवा दूँ, एक वर्ड है जन लोकपाल। तो जन लोकपाल की क्या स्थिति है आजकल दिल्ली में, और वो पास हुआ कि नहीं, इस पे ज़रा आप एक
अरविंद केजरीवाल जी को कॉल कर लें, या जिससे भी आपको ये स्टैटिस्टिक मिला है कि 2 करोड़ रोजगार दिए गए हैं, उनको जरा कॉल करके पूछे कि बताइए, यानी आपने बोला था 2-2। नहीं, वो मैंने बोला था, मैं अपनी बात वो पूरी नरेंद्र करूं। ठीक है ठीक है, आप आज 10 साल ऑलमोस्ट पूरे होने वाले हैं जन लोकपाल को, अभी तक वो बिल ना पास हुआ है। पास होने की तो बात छोड़ दीजिए, अरविंद केजरीवाल के मुंह से जन लोकपाल की एक शब्द नहीं निकलती है। वो ना जन लोकपाल पे बात करते हैं, ना वो जिस करप्शन के मुद्दे को लेकर आए थे वो उसका खुद उनके मंत्री अब करप्शन में बिल्कुल आप यही कहना चाह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के सारे मंत्री करप्शन में लुप्त हो गए हैं, जेल में भी हैं। हाँ, बताइए। आप एक बताओ, जो ईडी चार्जशीट पेश क्यों नहीं कर रही फिर? बिल्कुल चार्जशीट पेश करो। मैन तो दिल्ली के बाद दिल्ली में क्या काम नहीं करा बताओ? आप दिल्ली रहते हो? दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली में जाओ, दिल्ली में रहता हूँ और अच्छा काम कर रहे हो आप। एक बात, 15 साल से एमसीडी में बीजेपी थी, फिर क्यों आ गई फिर? बीजेपी 15 साल से थी दिल्ली के अंदर, कैसे आया था? आपको पता है दिल्ली में कितना अच्छा काम हो रहा है? और रही बात, आप बताओ, केजरीवाल तो काम करता है, जो यहाँ के हाथ में कौन है? एलजी है। एलजी काम नहीं करने देता। एलजी किसके हाथ में है? बिल्कुल खुश है, क्यों नहीं कर रहा? देता हूँ। देखिए, मोदी जी को पता है, 15 साल पहले सरकार में नहीं थे वो, अब केजरीवाल के आने से 25 साल में सरकार में नहीं आ पाएंगे वो। एलजी को सुपर सीएम बना दिया है, सारी पावर उस बेचारे से छीन ली है। सीएम तो केवल नाम के रह गए अरविंद केजरीवाल, मैं आपको बता देता हूँ। फिर भी वो दिल्ली के हित में काम कर रहे हैं, दिल्ली के लोगों के लिए काम कर रहे हैं। क्या लग रहा है सर आपको? हाँ, अरविंद केजरीवाल कैसा काम कर रहे हैं? केजरीवाल जो ये बोल रहा है ना, केजरीवाल को बहुत जल्द मैंने 2-3 महीने के अंदर पहले जेल में जाएगा। कहा? अरे वो खुद कह रहा है कि जेल से सत्ता चलाएंगे। काम पर मैं जब संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था है जेल से सत्ता चलाने तक, अरे इंडिया में चचा को बोल लेने दीजिए फिर आप पहले बात कर बोलोगे तब ना तुम बोलोगे, पहले हम बोलेंगे तब ना बोलोगे। ठीक है, उनको बोलने दीजिए। हैं? अरे केजरीवाल रहो चाहे कोई रहो, उससे क्या है? सीधा मुद्दे पे आइए, हाँ? सीधा मुद्दे पे आइए। केजरीवाल खुद कहता है कि हमको जेल से सत्ता चलाना है, जबकि संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं पूरे इंडिया के लॉ में। तो ये झूठ मूठ करके ये मोल्ड कर रहा है। और अरे हाँ, हम जनता ने अरविंद केजरीवाल को चुना है, मोदी को तो नहीं चुना हमने। मोदी को तो उखाड़ के फेंक दिया हमने। अरविंद केजरीवाल को वोट दिया है तो वो चलाएंगे ना सर? नहीं चल, मोदी को उखाड़ के कभी नहीं चलाएगा। हाँ बताइए। थी 7। अरे सुनिए। नमस्कार सबको। पहले हम ये कह रहे हैं कि जो तुम कह रहे हो ना, केजरीवाल ने उसने जो 52 करोड़ का जो अपना घर बनाया है, वो किसके शोर से बनाया उसने? पहले नंबर वन कैसे घर बनाया? 52 करोड़। एक बात तो गुजरात के सीएम ने 1300 करोड़ रुपए का जहाज ले लिया। अरे रिटर्न बढ़ा है। चाचा तो आप लोग आपस में बहस कर लीजिए, हम चले जाते हैं। रिटर्न बढ़ा है। एक सेकंड रुकिए, आप आइए, आगे आइए आप। घर बन ही नहीं सकता। अरे रुकिए। कैसे बना दिया उसने? उस एरिया में घर कैसे बन सकता है? ठीक है। अरे सर रुक जाइए। देखिए, एक प्रदेश का मुख्यमंत्री, सर 1 मिनट, देखिए, दिल्ली देश की राजधानी है और राजधानी जिसमें आती है उस प्रदेश का मुख्यमंत्री ऐसे बयान देता है कि अगर मैं जेल जाता हूं जेल से सरकार चलाऊंगा। ये अपने आप में बताता है कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ सत्ता के भूखे हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि अगर मैं जेल जाऊंगा तो भी सत्ता अपने पास रखूंगा, बजाय किसी और को देने को या किसी और को बिठा के सीएम की सीट पर। तो ये ऐसे बयान वही देता है। मंत्रालय नहीं रखा लेकिन कंट्रोल तो पूरा रखा है। और उनके मंत्रालय, उसको पता है कि देश में चोरी हो, उसको पता है कि दिल्ली में चोरी हो रही है, तो अपने पास मंत्रालय क्यों रखेगा? दिल्ली का पहला मुख्यमंत्री है जिसने अपने पास कोई मंत्रालय नहीं पूरे हिंदुस्तान का। दूसरी बात, मेरा भाई वो कह रहा था अभी दिल्ली में मोदी नहीं आएगा, तो 7 लोकसभा सीट मोदी ने 2019 में कैसे जीत ली। तीसरी बात ये कह रहा है उसने भ्रष्टाचार नहीं किया, भ्रष्टाचारियों के साथ इंडिया अलायंस में कैसे खड़ा है वो। और 52 करोड़ का वो कह रहा है पर्सनल घर है। भाई पहली बात तो सीएम को सरकारी घर मिलता है, कोई पर्सनल घर नहीं मिलता, प्राइवेट घर नहीं हो सकता उसका। वो सरकारी प्रॉपर्टी में सरकारी घर ने उसने 52 करोड़ रुपए लगा के ऐसे बनाया है, तो इसलिए भ्रष्टाचार है। दूसरी बात, जेल जाने का आपको तो डर नहीं है, आप तो डिंडोरा पीटते अपने आस पड़ोस में, अपने न्यूज़ पे नहीं कह रहे हो मैं जेल जाऊंगा तो न्यूज चैनल मैं जेल से बैठ के चलाऊंगा। जिसने भ्रष्टाचार किया हो, जिसको जेल जाने का डर हो, वही बंदा ऐसे करता है। नहीं, आप तो नहीं कहोगे मैं तो भाई न्यूज अपना ये न्यूज 15 वहां जाके चलाऊंगा जेल में। आप बताओ मैं जेल जाऊंगा ना, बाहर रह के अपना न्यूज चैनल चलाऊं या जेल में चलाऊं? तो जिसने जेल से न्यूज चैनल चलेगा नहीं ना। अरे जेल से सरकार भी नहीं चल सकती। मैंने जैसा आपसे पहले कहा कि जो सत्ता के भूखे होते हैं वही कहेंगे जेल में बैठ के, इनको कोई काम ना करना हो।
जी बताइए। हमने अभी एक फॉर्म भरवा रहे हैं लोगों से, जिसमें सरिता विहार, साउथ दिल्ली में भी गए, जिसमें अलग अलग क्षेत्र में गए, वहाँ पर ये इससे पर्चे से भरवा रहे हैं और अभी तक ये 5000 पर्चे भरवा चुके हैं, जिसमें से करीबन 97 पर्चों में ये कहा गया है कि जेल से सरकार नहीं चलाई जा सकती है। अगर हम अरविंद केजरीवाल को भी ये कह रहे हैं, हम अरविंद केजरीवाल को कह रहे हैं कि आप भी करवा रहे हैं ना, तो आकर हमारे 2 वॉलंटियर्स रख लीजिए। आप किससे करवा रहे हो? दिल्ली की जनता से आप करवा रहे हो, तो आप बताइए, उसका प्रूफ दीजिए, जनता को प्रूफ भी दे दीजिए ना कि आपकी जनता, आपने बोला है कि जनता ने आपको बोल रहे हैं। हम महिलाओं के लिए टिकट फ्री कर दिया उसने, और हमारे लिए क्या किया उसने? मतलब महिलाओं से तो आदमी ज़्यादा आता है, सुबह से लेकर शाम तक आदमी घूमता है बाहर, ड्यूटी आदमी करता है, और महिलाएं घर में क्या करती है? उनको लिए टिकट फ्री कर दिया उसने, और मतलब हमारे लिए क्या किया उसने? आपको क्या चाहिए बोल दीजिए ऑन कैमरा। भैया हमारे लिए टिकट फ्री नहीं है, हमारे बस की सुविधा कर दो। बस की सुविधा नहीं है, हम रात को दिन को कितनी बड़ी दिक्कत में आ रहे हैं, लगा लो। मैं एलियन हूँ जी, मैं यहाँ का नहीं हूँ। कहाँ के हो आप? एलियन 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 हो? यह पता करना है सबसे ज़्यादा। कौन से प्लेनेट से आए? मैं मिल्की वे एक गैलेक्सी, उसके आगे 2 गैलेक्सी और हैं, एंड्रोमेडा, मेगा क्लाउड। मैं एंड्रोमेडा से आया हूँ। स्पेस क्राफ्ट का यूएसए में खड़ा हुआ, मैं वहाँ गया था, मैं रिसर्च करने आया सबसे बड़ा झूठ कौन बोलता है। तो आपने किया, यूएसए वाले ने कहा यहाँ कोई नहीं बोलता, इंडिया जाओ, हमें बड़े बड़े झूठे बैठे हुए हैं। ये और जो कॉन्टिनेंट है सबसे बढ़िया इंडिया लगा मुझे। चलिए अच्छी बात है। तो जैसा कि आपने देखा कि दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल के काम से बहुत ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रही है। अपनी अपनी शिकायतें लेकर हमारे सामने वो आए और अब कैमरे पे बोला उन्होंने कि अरविंद केजरीवाल किस तरीके की जो भ्रष्टाचार से उनका ताल्लुकात रहा है। सत्येंद्र जैन जेल में है, मनीष सिसोदिया जेल चले गए, संजय सिंह जेल चले गए। तो ये सब चीज़ें जो अरविंद केजरीवाल के साथ, अरविंद केजरीवाल की पार्टी के साथ हो रही है, आम आदमी पार्टी के साथ हो रही है, ये दिल्ली की जनता को कहीं ना कहीं नापसंद अब लग रही है, नापसंद कर रही है दिल्ली की जनता। इस पर अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। शुक्रिया।